राम मंदिर के सृजन का पुण्य काम लगातार जारी है। अयोध्या में लगातार आप देखेंगे कि काम तेजी से चल रहा है और आज के दिन मुख्य दिन है, क्योंकि भारतीय परंपरा से बन रहे इस मंदिर में एक मुख्य हिस्सा जो है, जो ऊपर चढ़ने का हिस्सा है, वो पूरा है। चंपक राय जी हमारे संग मौजूद है। सर, इस पुण्य कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चेहरे जो हैं उनमें आप मौजूद हैं। मैं नक्काशी अलग तरीके की देख रहा हूँ, जरा प्रकाश डालिए सर। क्या ये नक्काशी है, क्या ये पद्धति है? ये परंपरागत नक्काशी है। परंपरागत नक्काशी का आपने जिक्र, हाथ और मशीन दोनों का उपयोग हुआ है। मशीन तो आज का आविष्कार है। मशीन से थोड़ा गति आ जाती है, तो जहाँ प्लेन वर्क है वहाँ मशीन, जहाँ गोलाई है, एंगल है, वहाँ हाथ का ही काम है। और इसलिए हाथ की नक्काशी यही महत्वपूर्ण है। इनमें क्या पद्धति है सर? भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में अलग अलग नागर शैली है, अलग अलग तरीके की भारतीय शैली, उत्तर भारतीय शैली यानी नागर शैली। इतना ही मैं बताना चाहूँगा। नागर शैली सब जानते नहीं, जो पढ़ाएगा वही नागर समझेगा। तो मैं यही कहूँगा, उत्तर भारतीय शैली। अच्छा, इन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये जो चबूतरा पूरा तैयार हुआ है, आज के दिन में जब हम आए हैं यहाँ पर दर्शन भी कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया चलती दिख रही है। क्या कुछ नया हुआ है सर? प्रधानमंत्री जी आए थे, तो इस समय क्या कुछ नया हुआ है? किस तरीके से इन पत्थरों को जोड़ा जा रहा है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। नीचे के पत्थर में छेद और ऊपर के पत्थर में छेद, और बीच में उसी पत्थर की एक की कुंजी, दोनों के बीच में डालकर जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही साइंटिफिक है। सीमेंट का प्रयोग है नाम मात्र का। सीमेंट का प्रयोग नाम मात्र का, और सरियों का प्रयोग तो बिल्कुल नदारद है। इसकी बड़ी चर्चा है ही नहीं। उत्तर भारत में इतना बड़ा स्टोन वर्क अभी तो हुआ नहीं होगा 100 साल 200 साल में। ये काम मुझे लग रहा है सर, वो पीछे की तरफ जो पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, नक्काशी का काम यार्ड है, वो स्टोन यार्ड है। नक्काशी करके यहाँ आया, वो पत्थर वहाँ रखा जा रहा है, स्टोन यार्ड। आप उधर से जाइए, देखिए, और निकट दिखता है। हम जब आज देख रहे हैं सर इस पूरे प्रक्रम को पूरा होता हुआ, जो पहले से पूर्व निर्धारित समय है, लग रहा है कि जिस तरीके से काम चल रहा है पूरा हो जाएगा। जो सोचा था वो काल्पनिक था, कल्पना साकार होती दिख रही है। कल्पना साकार होती हुई दिखाई दे रही है। चंपक राय जी खुद मौजूद हैं, और किस तरीके से इस पूरे कंस्ट्रक्शन में, रामलला के मंदिर में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, क्या कुछ नया है, उस बारे में जानकारी दे रहे हैं। राम मंदिर के सृजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो बेस के निर्माण का था पूरा हो गया है, और अब जो पत्थर हैं जो ऊपर के हिस्से में लगेंगे फाउंडेशन के आगे बढ़कर, उसका काम चल रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो LNT की तरफ से हैं विनोद जी हमारे संग मौजूद हैं। सर, एक शुभ काम है, पूरा हुआ, क्या आगे नया क्या दिख रहा है? बेस का काम कैसे पूरा हुआ, क्या सूचना है उस बारे में? मतलब ये है कि ये जो भी है बिल्डिंग, इसका काम जियो इन्वेस्टिगेशन से चालू होता है, जिसको सॉइल इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। हम लोगों को जब ये इसका काम मिला था, जो कि मई 2020 में, और उसके बाद में हम लोगों ने इसका सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया था। 120 मीटर नीचे तक हम लोगों ने बोरहोल वगैरह बनाए, और आइडिया लगा कि नीचे में यहाँ पे 9 मीटर तक पूरा लूज अर्थ है। तो डिसाइड हुआ, इंजीनियर लोगों का जो टीम है, वैज्ञानिकों का टीम है, जिसके अंदर LNT की डिज़ाइन, टाटा की डिज़ाइन टीम, IITs के प्रोफेसर्स, NITs के प्रोफेसर, CBRI, उन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड हुआ कि इसको 12 मीटर तक पूरा मिट्टी को खुदाई करके निकाला जाए, और जो सरफेस मिले उसको अच्छा सा कॉम्पैक्शन करें, और उसको जो रीफिलिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का मिक्स डिज़ाइन किया गया था, जिसके अंदर में बहुत कम मात्रा में सीमेंट थी, और उसको 48 लेयर में भरते हुए हम लोग वापस ऊपर आए उसके लिए। और ईच लेयर को हम लोगों ने 10 टन का वाइब्रेटर रोलर से कॉम्पैक्शन किया, सो दैट उसके लिए हमारा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर वो हमारा 98% से ज़्यादा का रहा। तो उसके अंदर कोई चांस नहीं है कि आर्टिफिशियल रॉक फॉर्म किए नीचे, उसके ऊपर में राफ्ट डाला गया था। तो ये बेस को लेके सूचना आपने दी सर। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि सुंदर सुंदर नक्काशी के पत्थर बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। अब क्या काम हो रहा है बेस के ऊपर का? अब क्या काम? बेस के ऊपर में उसके बाद में प्लिंथ उठाया गया था 21 फीट का, जिसके अंदर 17,000 ये कंक्रीट के जो ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक डाले गए। ये हम लोगों ने बेंगलोर से मंगाए थे, और इसको लगाने के बाद में हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। जहाँ आप खड़े हैं ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे जो नक्काशी वाले हैं
ये मेन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है और इसके अंदर में ये हम लोग उठाते हुए 20-20 सामने जो हिस्सा दिख रहा है ये मुख्य मंदिर का हिस्सा रहेगा सर, ये कह रहे बिल्कुल हैं? हाँ, और ये इसको गर्भगृह बोला जाता है और उसके अलावा पूरे मंदिर के अंदर 5 गुंबद है। ओके, और ये पहला गुंबद रहेगा गर्भगृह के ऊपर जो गुंबद? नहीं, इसके अलावा बोला है, ये मेन है और इसके अलावा 5 और गुंबद है। तो लाइक गुड़ी मंडप है, नृत्य मंडप है, तो इस टाइप से पूरा 5 है और ये एक फ्लोर 20-20 फीट के जाया के 3 फ्लोर बनेंगे और उसके ऊपर में गुंबद वगैरह लेके 161 फीट हाइट का मंदिर बनेगा। मुझे जरा नक्काशी के विषय में कुछ बताएंगे सर? बड़ी शानदार और सुंदर नक्काशी दिख रही है, ये कहाँ? नक्काशी ये लोग हम ये पत्थर सारे राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से मंगा रहे हैं ये सारे, और वहीं पे उसके पास में एक पिंडवाड़ा करके जगह है, तो वहाँ पे पूरे इस टाइप के नक्काशी करने वाले जो भी कारीगर हैं या क्राफ्टमैन हैं वो काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, तो वहीं पे हम लोग पूरा नक्काशी करके अच्छा सा पैकिंग करके पत्थर को यहाँ मंगा रहे हैं और यहाँ पे फिक्स। इस एक पत्थर के इस ब्लॉक को सर अगर सैंपल माने तो ऐसे कुल कितने ब्लॉक लगेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टोन हो गया, तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कुछ आइडिया आप लोग? हाँ, मतलब करीबन ये है कि मंदिर में आप देखिए कि करीबन 27 से 28 हज़ार इस टाइप के पत्थर लगेंगे। ये ब्लॉक्स अगर देख लें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके, और ये जो वहाँ पे 2 पत्थर अलग और भी दिखाई दे रहे हैं सर, 2 बड़े बड़े, वो क्या है? इसके अंदर वो जो एरिया है उसको गर्भगृह बोला जाता है और गर्भगृह के अंदर में जितने भी नक्काशी के पत्थर है वो मकराना के मार्बल से बनने वाले हैं। तो जो 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद कलर के, ये मकराना के हैं। ये भी मार्बल है कि ये पत्थर का ही? ये पूरा मार्बल है वो सारा। ठीक है, तो और ये बेहद ही पुण्य काम है सर, चुनौतियां भी हैं और इसको पूरा करने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो मन में क्या, आपके व्यक्तिगत भाव क्या आपके मन में? ये हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और पब्लिक का बहुत एक्सपेक्टेशन है हमारे ऊपर में, तो उसी कार्य के आगे में हम बढ़ रहे हैं और यही कोशिश है कि सबकी एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाएँ। आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पूरी जानकारी दे रहे हैं कि मंदिर सृजन में क्या महत्वपूर्ण काम पूरा हो चुका है, किस तरफ ये काम बढ़ रहा है।